करते हैं चीज़ों के साथ और स्पेसिफिक पेपर के सोल्यूशन के साथ टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्पेशल पेपर को डिस्कस करने की वजह है ताकि आप लोगों को आंसर को लिखना है, डिस्क्राइब कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड इंशाल्लाह हम अब करेंगे सेशन के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, डिस्क्राइब टू एग्जांपल्स ऑफ हाउ मटेरियल deprivation may affect education achievement। चलिए पहले मैं आपको एक थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिकैप दे देता हूँ एजुकेशन अचीवमेंट के हवाले से, ठीक है। एजुकेशन अचीवमेंट का मतलब क्या होता है फरजीन इसका मतलब ये होता है कि एजुकेशन अचीवमेंट के अंदर कोई बंदा ज्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा और कोई बंदा थोड़ी सी हल्की एजुकेशन हासिल करेगा, ठीक है जी। सबसे पहले इधर समझते हैं, याद रखें जब भी एजुकेशन अचीवमेंट का सवाल आए इसका मतलब है एग्जामिनर तीन तरह के महाज खोल रहा है आपके सामने, तीन तरह की बातें हो सकती हैं एजुकेशन अचीवमेंट के अंदर। नंबर 1 इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल, नंबर 2 इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल एंड नंबर 3 इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी कि इंसान आपने बहुत अच्छा पढ़ाई की और आपने बहुत फारिग पढ़ाई की, लेट्स सपोज, सही है। इसके पीछे अच्छी पढ़ाई और बुरी पढ़ाई के पीछे, एजुकेशन अचीवमेंट और अंडर अचीवमेंट के पीछे फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल में अफेक्ट, फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल may affect. How is this possible? Factors outside the school means cultural capital, material capital, सही है, जिसके अंदर हमारी मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशन और फंक्शनल एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं। क्या कहते हैं फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल के अंदर क्या है, मटेरियल कैपिटल, मटेरियल डेप्रिवेशन, पैसों का होना या पैसों का ना होना। लेट्स सपोज फूड, डाइट, आपका लिविंग स्पेस, प्राइवेट ट्यूशंस, ये तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं, तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं, ठीक है जी। This is all about the idea of what factors outside the school, factors outside the schools, यानी कि factors outside the school में क्या है। दूसरा फैक्टर क्या है, outside the school में कल्चरल कैपिटल हो सकता है, पेरेंटल एटीट्यूड्स हो गया, नॉर्म्स हो गया, वैल्यूज हो गया, ये तमाम चीजें क्या हो गए, फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल में शामिल हैं। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल में और क्या चीजें आ सकती हैं, स्पीच कोड्स आ सकते हैं, स्पीच कोड्स आ सकते हैं। स्पीच कोड्स का मतलब क्या होता है, एलाबोरेटेड कोड एंड रिस्ट्रिक्टेड कोड की बात, सही है। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं, ये है फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल। क्या है, स्कूल के बाहर का कोई फैक्टर जो आपकी अचीवमेंट पे इफेक्ट क्रिएट कर रहा हो, दैट इज ऑल अबाउट फैक्टर्स outside the school. This question is also about factors outside the school because this question rotates around the idea of material deprivation. यहाँ पर material capital की term भी use हो सकती थी। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ पैटर्न की बात करूँ तो इसमें मैं cultural deprivation भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर language codes भी मैं डाल सकता हूँ, इसके अंदर immediate और deferred gratification को भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं factors inside the school की बात कर सकता हूँ, इसमें streaming, labeling, self-fulfilling prophecy, तमाम चीजें शामिल हैं। Am I right? ठीक है, क्या है, may affect education achievement. Let's suppose explain how factors inside the schools may affect education achievement. यानी कि inside the school factors किस तरीके से education achievement पे affect create कर सकते हैं। यानी कि फ्यूचर क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं, अब जरा सा स्पेशल ये बात कोर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सबकी। अब डिस्क्राइब के अंदर क्या कह रहा है, दो पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, दो पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैंने अपने पास जल्दी से मेंशन कर दिया, लेट्स सपोज क्या हो गया, फूड डाइट के इश्यूज हो सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कौन से इश्यूज हो सकते हैं, इसके अंदर आप लिविंग स्पेस के इश्यूज हो सकते हैं, सही है। इसके अलावा आपके वो हो सकते हैं प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट ट्यूशंस की बात हो सकती है। ये तमाम चीजें मटेरियल के साथ लेंगे, पैसे के साथ लेंगे, am I right? अब जरा सा इसको समझते हैं, वो अब क्या है, टू द पॉइंट रहना है, इररिलेवेंट लिखने का कोई मार्क्स नहीं। एक्सप्लेनेशन और इररिलेवेंट लिखने में फर्क होता है। एक एक्सप्लेनेशन इज लिंक्ड विद द रेफरेंसेस, स्टैट्स, एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज। इररिलेवेंट क्या होता है, लंबी लंबी कहानियां बिला वजह, जिसका कोई सर है ना कोई पैर है। क्लियर हो रही है बात। अब देखें, one example of material deprivation is living accommodation that is cold in them. This type of accommodation can lead to illness and this may mean time away from school. और जो हमने पहले मेंशन किया कि लिविंग स्पेस खराब होगी तो इलनेस बढ़ सकता है, आप स्कूल नहीं जाएंगे। इसके बाद मिसिंग लेसन्स ड्यू टू इलनेस इज लाइकली टू लीड टू एजुकेशन अंडर अचीवमेंट, यानी कि एक बंदा जो है बुरी जगह पे रहता है, उसको कोल्ड हो सकता है, इलनेस हो सकती है, इसकी वजह से अंडर अचीवमेंट क्रिएट होगी। पूरा एक
फ्रेज में डेवलप करना है। सेकंड 2 से 3 फ्रेजेस के अंदर इसको फाइनलाइज किया गया। फिर आगे आते हैं, another example of material deprivation is not having money to pay for the things that support education such as textbooks or private tuitions. Students who can afford these things are likely to achieve more in school as they have additional help and resources to draw upon. क्लियर हो गई बात? आपने 2 पॉइंट्स को मेंशन किया और आपने उसको डिफाइन कर लिया। फूड डाइट को भी आप ऐड ऑन कर सकते थे, कोई बस सही बात नहीं। एनीथिंग व्हिच इज लिंक्ड विद द मटेरियल, मटेरियल पैसा, achievement and underachievement. Material deprivation may lead towards educational underachievement, and material capital will lead towards educational achievement. Any confusion चलेगा? सही, यहाँ तक समझ में आती है बात। अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है? अब आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब ये आ गया जेंडर फेमिनिज्म की बात है थोड़ी सी। अब क्या है, सवाल चेंज हो रहा है, एक्सप्लेन का सवाल आ गया। क्या आ गया? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के सवाल में क्या है, फर्स्ट फ्रेज के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट, इन द सेकंड फ्रेज आफ्टरवर्ड ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट्स, केस स्टडी, एग्जांपल, ठीक है, थ्योरिस्ट, इन तमाम चीजों के थ्रू आप रेफर कर सकते हो, ठीक है? अब स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट है एक्सप्लेन 2 रीजंस why females are outperforming males in many education systems today. Today की बात कर ली, relevant examples देनी, प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात नहीं करनी, ठीक है? तो अब ऑटोमेटिकली क्या है, जो बात लिखी जा रही है स्टिक टू द पॉइंट। अब आप यहाँ पर अगर एथनिसिटी का आर्गुमेंट लिखोगे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट the gender with the ethnicity, that's fine. जो रेलेवेंट पॉइंट और इररिलेवेंट कैसे क्रिएट होता है, आपको एथनिसिटी का पॉइंट याद आ रहा था, आपने कहा मैं डाल देता हूं इसको, बड़े मजे की बात, बहुत मजा आएगा मुझे। आपने 4 पेज लिख दिया, आपको 1 मार्क्स नहीं देगा एग्जाम में। रेलेवेंट का मतलब है स्टिक टू द आर्गुमेंट, स्टिक टू द आर्गुमेंट। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये A2 के अंदर समझना बच्चों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। समझ आई बात? क्योंकि जब स्टेटमेंट क्रिएट करता है ना एग्जामिनर, वो ऐसी क्रिएट कर रहा होता है कि जिसकी कोई रेलेवेंसी कोर नहीं बन रही होती। असल क्या है, असल चीज ये है कि एग्जामिनर के हिसाब से अंडरस्टैंड करोगे वो क्या क्या है, टॉपिक कौन सा है। सही, अब जरा से आंसर को पढ़ते हैं। Females may be outperforming males in education system due to feminization of school. आर्गुमेंट डेवलप कर दिया, कोई इररिलेवेंट बकवास नहीं। बहुत सारे लोग डिफाइन करेंगे मेल, अब क्या बहुत सारे, अब जब ऊपर लिखा हुआ है इसने कि why females are outperforming males, एक मतलब मैंने एक टेस्ट के अंदर ये सवाल दिया, बच्चों ने पता क्या लिखा, 80% बच्चों ने स्टार्ट स्टेटमेंट ऐसे की कि फीमेल्स आर अचीव एंड मेल्स आर अंडर अचीव। भाई उसने पहले बता दिया था, क्यों बता रहे हो उसको पता है ये बात। एग्जामिनर तुमसे जब उसने एग्जामिनर ने बता दिया कि फीमेल्स आर आउट परफॉर्मिंग, तो वो बात रिपीट क्यों कर रहे हो, ये इररिलेवेंट बकवास है, नहीं बताना, कोई मार्क्स नहीं देगा आपको इस चीज के। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फीमेल्स में भी आउट परफॉर्मिंग मेल्स इन एजुकेशन ड्यू टू फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूल, खत्म कहानी। आपने आर्गुमेंट दिया, आपको मार्क्स देगा इस चीज से। आप सिर्फ कुछ भी नहीं लिखो, सिर्फ ये लिख के आ जाओ एग्जामिनर में, आपको एक मार्क्स जरूर मिलेगा, ये मैं आपको भी गारंटी दे दूं। You will get 1 mark for introduction of argument, क्योंकि आपने आर्गुमेंट डिफाइन कर दिया। ये 5 लाइनें लिखने के आपको 1 मार्क मिलेंगे, मैं आपको कहीं लिख कर दे सकता हूं, because you introduce the argument, am I right? अब आर्गुमेंट इंट्रोड्यूस हो गया, अब नाउ वी आर गोइंग फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट। हमें किस पे जाना है बेटा? एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करना है, सही। अब आर्गुमेंट से एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने अपने कोर आर्गुमेंट पे नजर रखनी है और उसको एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना है कि अब आपने डिफाइन करना है हाउ द फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूल इज गोइंग टू बेनिफिट द फीमेल्स एंड हाउ द फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूल मे यूज्ड टू गिव द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मेल अंडर अचीवमेंट, with it towards male underachievement. Clear हो गई बात? अब क्या है? With increased number of both female classroom teachers and head teachers, girls have role models to aspire to. Boys get left behind due to lack of male role models in schools. अब क्या है, देखो मेरी बात सुनो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ ये हेड टीचर्स वाली बात पे बात खत्म कर देंगे। एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन का जो कोर आर्गुमेंट है वो रोल मॉडल्स हैं, हमारा। अगर मैं यहाँ पर जो अपने मेजर पॉइंट्स हिट करूं तो यह फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूल, लैक ऑफ रोल मॉडल्स, यानी कि अब क्या है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है फीमेल्स आर आउट परफॉर्मिंग बॉयज, यानी कि बॉयज आउट परफॉर्म हो रहे हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई मसला तो होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज ये अचीवमेंट कर रही है फेमिनाइजेशन की वजह से, वो अंडर अचीव कर रहे हैं लैक ऑफ रोल मॉडल्स की वजह से। बात समझ में आ रही?
दिस इज कॉल्ड गुड एक्सप्लेनेशन। ये 3 लाइनें आपको अगर 3 मार्क्स ना दिलवाएं तो मुझे बोलिएगा। सही है। अब क्या है, हमें रेफरेंस भी देना है। सही है। अब क्या हुआ, बॉयज गेट रिकमेंडेड टू लैक ऑफ मेल रोल मॉडल्स इन स्कूल। एडिशनल सिविल फाउंड आउट। अब क्या है, थ्योरी से डिफाइन करना है मैंने, एक्सप्लेनेशन का सवाल है, एक्सप्लेनेशन का सवाल है, थ्योरी से डिफाइन करना है। फाउंड दैट स्कूल सेलिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद गर्ल्स सच एज बीइंग अटेंटिव इन क्लास। खत्म कहानी। रेफरेंस भी दे दिया, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और रीजनिंग भी दे दी, बात खत्म। तमाम एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। अब क्या है, ये इतना 4 लाइनों का पैराग्राफ, बेहतरीन, खत्म कहानी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब आगे आपने अच्छे, अगर एग्जामिनर 2 आर्गुमेंट्स कह रहा है, सही है, अच्छा आंसर वो होता है जिसके अंदर दोनों पॉइंट इंटरलिंक ना हो। समझ में आई बात? एग्जामिनर को नजर आता है इससे इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। जब आप इन डेप्थ पढ़ते हो तो आप मुख्तलिफ साइड्स को कवर कर रहे हो। जब आप इन डेप्थ नहीं पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली क्या करते हो, एक ही आर्गुमेंट को आप खींच रहे हो बिला वजह। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, इररेलेवेंट एक्सटेंशंस की कोई जरूरत नहीं। सही। अब देखो, अब एक आर्गुमेंट यहाँ पे ऊपर हो गया, अब तो दूसरा आर्गुमेंट होगा उससे लिंक नहीं है। इधर देखिएगा, एवरीवन हियर समझिएगा। And the reason is the decline of manual workforce, manual work and the crisis of masculinity. Argument दे दिया, introduction of argument दे दिया। Crisis of masculinity का मतलब क्या है कि enhancement in service sector and decline of the manual workforce, which eventually lead towards the female employment opportunities, more female employment opportunities, and females are facing underemployment or unemployment. Got it? So the core idea is you need to emphasize on the core reasoning. Here is all about the basics or reason behind the core reason behind the why the females are outperforming males. Now, due to the decline of manual work in some societies, working class boys feel less secure and their traditional male identity is under threat, particularly in world of increasing service sector and office jobs that require feminine skills. Feminine skills क्या है? Organizing, dealing with the people in more emotional jobs. Some working class boys have responded. अब देखो मेरे यहाँ पे क्लास और किसके साथ लिंक हो रहा है? क्लास और जेंडर के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ क्लास होता मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर यू मेंशन करेगा, यू मार्क कॉलम बनाएगा, क्रॉस का निशान बनाएगा, बोलेगा थैंक यू सो मच। एग्जामिनर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। एग्जामिनर सिर्फ ब्रैकेट बनाएगा, क्रॉस का निशान बनाएगा, बोलेगा मैं मार्क्स नहीं दे रहा, जाओ कुछ भी कर लो। बिकॉज यू आर टॉकिंग, देखो इररेलेवेंट लिखने के मार्क्स नहीं है। समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? आर्गुमेंट समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, some working class boys have responded to this crisis of masculinity with lavish behavior। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर फीमेल्स को मिलने वाला एडवांटेज बता दिया, अब यहाँ पर मेल्स को मिलने वाला डिसएडवांटेज बताया, मार्क्स मिल रहे हैं, सही है। एंड अब लेट्स सपोज ड्यू टू दिस क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी, व्हाट विल हैपन? बहुत सिंपल सी बात है, working class boys will face this idea, will assume this thing that there is no benefit of working, कोई benefit नहीं है of studying. If there is no benefit of studying, then they will not study. They eventually lead towards a lavish behavior, and lavish behavior may lead towards underachievement. समझ में आएगा? पूरी लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। So working class boys have responded to this crisis of masculinity with lavish behavior in the school as an effort to restore this sense of masculinity. However, this lavish behavior is largely counter to school and so leads to education underperformance. Counter to school जाएंगे तो आप automatically underperformance की तरफ ही end up करेंगे। Clear हो गई बात? समझ में आ गया? How the whole idea is working, ठीक है। अब क्या हुआ? इसको भी याद कर लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे 2-3 आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्लियर है? कभी भी एग्जाम के अंदर आपने ले सकते, सिंपल सी बात है, मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, एग्जाम में सवाल आ गया, इवैल्यूएट द विदाउट द क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एजुकेशन अचीवमेंट, तो ऑटोमेटिकली इवैल्यूएशन में ये बात आ जाएगी, नो जेंडर कुड बी द रीजन हाउ द फीमेल्स आर आउट परफॉर्मिंग बॉयज। क्लियर हो रही बात? इसको याद कर लो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। द क्लास इज लिंक्ड विद द मटेरियल कैपिटल, एम आई राइट? द क्लास इज लिंक्ड, जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन दिलवाया वो थीसिस में आ जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा?
एंटाइथीसिस में। क्लियर हो रही बात? और चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज एथनिसिटी का क्वेश्चन आ जाता है, सही है? तो एथनिसिटी इज द मेन फैक्टर बिहाइंड एजुकेशन अचीवमेंट और अंडर अचीवमेंट। ठीक है, आपने कहा भाई एथनिसिटी का थीसिस आ गया, ये दोनों ऑलमोस्ट एंटाइथीसिस में आ गए, मटेरियल कैपिटल का पॉइंट क्लास में आ जाएगा। सही, यू आर हैविंग गुड 3-4 पैराग्राफ्स टू एनालाइज द क्वेश्चन। Memorize this thing. Whatever I am talking today, you just memorize it. This will help you out. Theories नहीं बता सकते बता सकते हैं theories, ऐसे बता रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होती है बात?